STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। बहुत बहुत सागर जी आपको बधाई कि आपका जो अनुभव है हमारे नगर परिषद क्षेत्र को काम आए। और मेरा नगर परिषद नवादा जो आपके जिस काम के लिए आपको किया गया ताकि आपको गंदगी से निजात एवं स्वच्छ नवादा, विकसित नवादा को बनाने में बेहतर संकल्प ले। बहुत बहुत आभार आप। बहुत। अभी हमारे बीच फिल्मी वुड के कलाकार सागर इंडिया जी मौजूद हैं और हमें ये जानकारी मिली है और काफ़ी खुशी हुई है कि खास करके नवादा नगर परिषद के ये ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि खास करके ये जो आप जिसके लिए चयनित किए गए हैं, आपके दिमाग में क्या क्या योजना है, क्या कैसा नवादा को आप बनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और देखिए, ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है नवादा नगर परिषद के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर का, तो मैं सबसे पहले सारे विभाग के अधिकारियों का और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और देखिए, स्वच्छ नवादा बेहतर नवादा का संकल्प तो है ही और हम सबको इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी। योजनाएं तो आती है, योजनाओं के साथ जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है और दोनों तरफ से जब चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आम जनमानस जब विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनको समझेंगे, उसके साथ बेहतरी के साथ काम करेंगे, तो तभी हमारा संकल्प जो है सुंदर नवादा बेहतर नवादा का पूरा हो पाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नवादा में जितने भी वार्ड हैं उनसे कैसे तालमेल बिठाया जाए, क्या बातचीत की जाए और जो भी हमारी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है कि वार्ड में क्या क्या और कर सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि विभाग के पास तो एक है ही खाका कि हमें क्या क्या करना है। मैं आम जनमानस को, यहाँ के जनता को भी एक कहना चाहूँगा कि आप भी अगर हमको सुन और देख रहे हैं तो मुझे सोशल मीडिया पे, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट सागर इंडिया से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे एक सलाह सुझाव हमारा है। जी जी जी। खास करके हम जो अनुभव नवादा में किया है जी, इसके आधार पर खास करके नवादा में जो बरसात का पानी होता है, खूरी नदी के ये जो है बरहगनिया पानी के अवरुद्ध हो जाने के चलते वो जो है शहर के पानी का निकासी नहीं हो पाता है, जिससे गंदगी फैलता है, दुर्गंध फैलता है, तरह तरह की बीमारियां। तो खास करके अगर ये बरहगनिया पानी की अगर सफाई हो जाता है तो नवादा का जितना भी कचरा है सब साफ होता है और खास करके दर्जनों गांव सिंचाई का माने वो साधन था। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका सुझाव बहुत उत्तम है। आप मुझे एक लिखित आवेदन के साथ मुझे भेजेंगे, मैं विभाग को, परिषद को भेजूंगा। और ये तो समस्याएं हैं और क्या क्या सुझाव हो सकता है जिससे नवादा सुंदर नवादा और बेहतर नवादा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काम जो आप करवा रहे हैं तो नक्शा के आधार से नहीं, मतलब कि तालाब भरना है, तोड़ना है और इस जगह करना है काम? हाँ सर। है कि बिना नक्शा के ही? नहीं सर, नक्शा से है। नक्शा से है तो कितना कितना फीट है? अरे इसका लंबाई गुने चौड़ाई क्या है? तो सर तो नापे अभी नहीं। तो नापे नहीं है तो ऐसी कैसे काम लगा दिया? अगर घटना दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवारी कौन? तुम्हारे ठेकेदार लेगा कि तुम लोगे? तो सर ठेकेदार लोगे तो तुम कैसे काम करवाने का अधिकारी? हमको सर यहाँ पर बोल के सर के काम करवाने। अरे बोल करके वो गए, लिख करके दिए ना सर, अभी हमको नहीं दिए। तो बिना लिखित के तुम किस तरह से काम कर रहे हो? हमको जवाब चाहिए। सर जब बोल के गए काम करवाना है तो सर हमको तो काम करवाना। सर बोल दिए कि अपना माथा फोड़ दो तो फोड़ दोगे? सारा बिल्डिंग गिर जाएगा, पुराना बिल्डिंग है नहीं है? सरपंच, अरे सर अगर आपको कह दिया कि उठा के ढेला और आम पब्लिक को तुम मार करके सबका माथा फोड़ दो तो फोड़ दोगे? तो सर वैसे तो नहीं ना बोल के हमको तो अगर ये पुरानी बिल्डिंग है, सैकड़ों साल पुराना, कब का बना हुआ है साहू जी? 1936 का। 105 का ही है। 105 का, 1936 का क्लब है ये। 1936 से जगह क्लब है, 105 का ये बिल्डिंग बना हुआ है। कोई 1905 का और ये 2026 है, तो कितना साल हुआ? तो बहुत साल हो गया। उस समय तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे आप, हम भी पैदा नहीं हुए थे। इस जगह कोई भी व्यक्ति उस जगह पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जो प्रमाणिक चीज है, लिखित बिल्डिंग है, समझ गए, ये राजेंद्र ट्रस्ट क्लब के द्वारा संचालित बिल्डिंग है जो कि बहुत पुरानी है और जिसमें नवादा के बहुत से व्यवसायी हैं।
की दुकानें हैं जिससे कि उसका रोजी रोटी चलता है। मेरी बात सुन लो। दुकान को सर सबको मना कर तो दिया। दुकान को मना किस आधार से नोटिस भेजा आपने? सर हमारे आए थे कल ठेकेदार, ठीक है, सबको बोले चुके हुए हैं। आप अपने सर से बात कीजिए कि इस जगह मीडिया वाले आए हुए हैं, काम चल रहा है, वो पूछ रहे हैं कि बिना नोटिस के कैसे आप दुकान बंद करने का ऑर्डर दिया। बात कीजिए। हम नवादा क्लब के सचिव हैं पिछले 25 साल से। ये क्लब 1936 से, जब देश नहीं आज़ाद हुआ था उस समय से ये क्लब है। अंग्रेज का समय का बनाया हुआ ये बिल्डिंग है और बिना कोई इंफॉर्मेशन का 2 रूम मेरा तोड़ दिया गया और काफ़ी सामान डैमेज हुआ है। कुर्सी टेबल वगैरह, टेबल टेनिस का बोर्ड वगैरह सब टूट गया और बिना कोई नोटिस के एक बैग अभी पता चला कि बिल्डिंग टूट रही है तो हम दौड़े दौड़े आए हैं कि साहब आप कोई खबर नहीं किए हैं। मान लीजिए अगर सरकार का है तो कोई नोटिस दीजिएगा। या ये 1936 का क्लब है और बिना सूचना और नोटिस के बिना सूचना भी नहीं कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। बस आज सुबह में पता चला, हम दौड़े दौड़े आए यहाँ पर, पता चला कि ये बिल्डिंग टूट गया, आधा मेरा टूट चुका है। तो उसमें हम ऑब्जेक्शन किए हैं। फिलहाल तो अभी रोक दिया गया है, मगर वो आखिर आप तोड़ रहे हैं 1936 का ये क्लब है तो किस ये सब का जा रहा है। तो आप माननीय डीएम साहब से मिलने की चाहत रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम चाहत रखते हैं कि मिलके उनसे हम पूछना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इतना पुराना क्लब को आप लोग तोड़ दे रहे हैं। अगर मान लीजिए सौंदर्यीकरण करना है, इसके जगह पर आप नवादा क्लब को जमीन दीजिए, आप बिल्डिंग दीजिए। अगर आप तोड़ रहे हैं तो इतना पुराना क्लब को तोड़ देना ये कहाँ का दुकानदार लोग को जो अभी बिना नोटिस का सब दुकान बंद करवा दिया गया। बूटको के निर्देशानुसार, जैसा कि यहाँ के ठेकेदार से भी हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है, तो क्या दूसरे भवन को क्षतिग्रस्त कर और यहाँ के नए भवन का निर्माण और विकास का कार्य करना उचित है? जनता पूछती है सरकार से, यहाँ के पदाधिकारियों से। क्या कहना है इस पर? हमारे सामने है राजेंद्र ट्रस्ट के नाम से नवादा में बहुत सी दुकानें हैं जो कि 1936 से बनी हुई है। उसके अभी सचिव और चेयरमैन सचिव हैं आरपी साहू, राजेंद्र साहू जी। क्या कहना है आपका? निर्माण कार्य हो रहा, अच्छी बात है, भवन निर्माण होना चाहिए, लेकिन दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाकर। राजेंद्र फंड कमेटी की दुकानें हैं मेन रोड से सटे हुए, यदि उसको पिछली दीवार तोड़ दी जाती है टाउन हॉल की तरफ से, तो सारा बिल्डिंग ढह जाएगा। इसका जिम्मेवार कौन होंगे? ठेकेदार होंगे या प्रशासन होगी? दुकानदार लोग विस्थापित हो जाएंगे, उनको पहले उनको बचाना चाहिए, नोटिस होना चाहिए। आधी पिछली दीवार टूटती है तो भवन का नुकसान होगा, दुकान सब डैमेज हो जाएगा, तो इसका जिम्मेवार प्रशासन या ठेकेदार दोनों होंगे। तो आप प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से या बुटको कंपनी जो है उससे क्या मांग करते हैं? उनसे मांग यही है कि कहाँ तक नक्शा पास हुआ है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ है। लंबाई चौड़ाई क्या होगा बताने के लिए तैयार नहीं है, नक्शा क्या है बताने के लिए तैयार नहीं है। यदि नक्शा सही ढंग से बात कर लिया जाए तो ठेकेदार को भी आसानी होगी, हम लोग को भी जानकारी होगी कि कहाँ तक तोड़ना है, कहाँ तक दीवार दी गई है। इसलिए पहले तो ठेकेदार नक्शा पास कर दिखाए कि कहाँ तक बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं हो। यदि दुकान नष्ट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन? आप लोग दुकानदार हैं जी हैं? आप लोग को क्या क्षति है? बहुत क्षति है, बहुत क्षति। टूट जाएगा सर तो लोग कहाँ रहेंगे? क्या नाम है आपका? भोला शंकर। भोला जी, क्या आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको जानकारी होगी। राजेंद्र ट्रस्ट की बिल्डिंग जो है पुरानी है, जैसा कि अभी राजेंद्र आरपी साहू जी ने बताया है, मीडिया के समक्ष इन्होंने कहा है, तो इससे कितना नुकसान होने की संभावना है? जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, और टूटने पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितना दुकानदार है वो बेरोजगार हो सकता है। हम लोगों को बिना नौकरी दिए हुए इन्होंने काम लगा दिया है, जो हम लोग बहुत भयभीत है कि आगे भविष्य के लिए कि आगे क्या हो सकता है। धन्यवाद।